आप सिर्फ राहुल गांधी, पवन खेड़ा नहीं, मतलब अपने बयानों की वजह से पाकिस्तान में हेडलाइन बनने वाले कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है साहब। इसलिए आज ये मीर जाफर और राहुल गांधी का मुनीर और राहुल गांधी का ऐसा पोस्टर बीजेपी ने विवादित पोस्ट किया। मतलब सिद्धारमैया से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर से लेकर सैफुद्दीन सोज, ये बहुत सारे बयान है। मेरे पास टाइम नहीं है सारे बयान दिखाने का, मैं जल्दी से एक बार आपको बता रहा हूं क्या क्या है। अभी नाम रट गए होंगे साहब, सिद्धारमैया से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक, मणिशंकर अय्यर से लेकर सैफुद्दीन सोज तक, चरणजीत चन्नी जी से लेकर आरबी तिमारपुर तक, विजय वडेट्टीवार से लेकर जगत सिंह नेगी, इमरान मसूद तक, कांग्रेस कई नेता जो मन में आया वो बोला उन्होंने, जो मन में आया वो बोला, जिसका जिक्र पाकिस्तान में हुआ। अब कांग्रेस का यह कहना कि एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी, यह बात कई लोगों को इसलिए हास्यास्पद लग सकती है साहब, क्योंकि कॉमन सेंस की बात यह है साहब कि अगर सच में ऐसा होता तो वो मसूद अजहर के रिश्तेदार जो मर गए 14-14, वो वहां मरने के लिए ऐसे सज के बैठे थे, आओ हम पर ब्रह्मोस मारो। ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक लाइन लेकर पाकिस्तान में हेडलाइन बनने वाले कांग्रेस के नेताओं को अपने दो नेताओं से सीखना चाहिए। जब कांग्रेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए गद्दार, मुखबिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो एस जयशंकर ने किया ये गद्दारी है, मुखबिरी, गद्दार मुखबिर। इसके लिए कांग्रेस ने आधार बनाया एस जयशंकर के एक बयान को, जिसमें उन्होंने क्या कहा था मैं आपको समझाऊंगा कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का प्रारंभिक चरण है। ठीक, एस जयशंकर की इसी बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि 18 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उन्होंने ये पोस्ट। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा साहब कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, हम पहले बता देंगे मारने आ रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया, उनकी अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसके बाद राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना के कितने विमान खो दिए, हमारे कितने जेट गिरा दिए, कितने विमान खो दिए, पूछा राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने जैसे ये बयान दिया वैसे ही उनका ये बयान पाकिस्तान में वायरल हो गया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर कहा जाने लगा कि देखो देखो भारत की प्रमुख, ये देखिए आगे, भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भी सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिरा दिए। इसके बाद राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा जी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जो उन्होंने कहा वो गद्दारी है, मुखबिरी है, मतलब एक तरीके से गद्दार बताने की कोशिश, मुखबिर बताने की कोशिश की एस जयशंकर को, युद्धकाल में अपने विदेश मंत्री को गद्दार। देखिए, हालांकि जानकारों का यह मानना है साहब कि राहुल गांधी के इस बयान की, पहले बता दिया, इस बयान के पीछे उनका सैन्य मामलों को लेकर अल्प ज्ञान हो सकता है, उनको जानकारी की कमी हो सकती है, उनको जानकारी का अभाव हो सकता है, क्योंकि किसी दूसरे देश में फॉरेन लैंड पर, गैर सैन्य ठिकानों पर हमले की जानकारी उस देश को देना, ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। जब आपने किसी दूसरे देश के नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया तो आप उस देश को बताते हैं कि हमने जो है ये किया है, अब आप मिलिट्री अगर एस्केलेट करेंगे तो फिर वैसा जवाब दिया जाएगा, हमने ये कर दिया। ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले बता दिया था, 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जो हमने उनके टेरर आउटफिट्स पर 9-11 जो हमने अड्डे उड़ाए, उसकी जानकारी हमने पाकिस्तान को दी कि हमने ये उड़ा दिए साहब, अब आप इसको एस्केलेट करेंगे। हमने नॉन मिलिट्री जो है टारगेट से हमारे, हमने सेना को कुछ नहीं, नॉन मिलिट्री टेरर आउटफिट्स को टारगेट किया, हमने बता दी। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। राहुल गांधी जी का अल्प ज्ञान इसके पीछे वजह हो सकती है, कुछ जानकारों का ऐसा मानना है, उन्हें पता ना हो कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अमेरिका ने भी ओसामा के केस में यही किया था, जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारा उसको और ले गए और फिर कहीं समुद्र में गाड़ दिया, तो बताया कि हमने ऐसा किया। यही ऑपरेशन बालाकोट में भारत ने किया, यही बात एस जयशंकर ने भी कही। उनसे पहले रक्षा मंत्रालय ने भी ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट शो वाले एक्शन के ठीक 14 मिनट बाद रिलीज जारी करके बता दिया था कि साहब हमने कर दिया कांड, हमने वहां के सारे अड्डे 9-11 उड़ा दिए, इतने बताया कि हमले में कोई भी सैन्य ठिकाना, नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वी डोंट वांट टू एस्केलेट, याद है वो सारी बातें आपको बताया, हमने मारे तुम्हारे वहां थे अड्डे, हमारे उन्होंने पहलगाम किया, हमने घुसकर मार दिया। उनकी मारे तो सेना क्यों जवाब देगी, सेना को मारेंगे तो सेना जवाब देगी ना, हमने तो मारे। भारत ने बता दिया हमने सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में ठिकानों को तबाह करने के बाद हुई सेना की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव जी ने भी इस सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया था, जिसकी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की कि बताया जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी जी का सैन्य मामलों में, विदेश मामलों में अल्प ज्ञान इसके पीछे की वजह हो सकता है।